नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आप पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो सच लिखें, अन्याय के खिलाफ लिखें, सत्ता से सवाल पूछें, गुंडे और अपराधियों का काला चिट्ठा खोलकर रख दें और लोकतंत्र जिंदाबाद रहे। लेकिन पत्रकारों से कभी पूछिए उनकी सैलरी, कभी पूछिए पत्रकारों के घर के हाल, कभी पूछिए उनके खर्चे कैसे चलते हैं, कभी पूछिए उनके बच्चों के स्कूल के बारे में, कभी मिलिए उनके बच्चों से और पूछिए कि उनके माता पिता कितने उनके शौक पूरे कर पाते हैं। कभी पूछिए पत्रकारों से कि अगर कोई खबर जरा सी इधर उधर लिख जाए और कोई नेता, सरकार या कोई रसूखदार व्यक्ति जब उस पत्रकार की गर्दन पकड़ ले तो कितने लोग उन पत्रकारों का साथ दे पाते हैं। कितने पत्रकारों के पास 4 पहिया वाहन होते हैं, कितने पत्रकारों के पास बड़े बड़े घर होते हैं। इसके अलावा कितने पत्रकारों के पास अपना और अपनों के इलाज कराने के लिए जमा पूंजी होती है। इन पत्रकारों का रूटीन पूछेगा कभी? दिन भर फील्ड और शाम को ऑफिस आकर खबर लिखते लिखते उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते रात के 11, 12 और 1 बज जाते हैं। सोचिएगा कि वह पत्रकार कितना समय दे पाता होगा अपने परिवार के लिए। आपको लगता होगा कि पत्रकार के तो बहुत जलवे होते हैं। कभी पूछिए कि अगर पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिलती है तो प्रशासन उसे कितनी सुरक्षा दे पाता है। कभी पूछिए कि अगर कोई पत्रकार दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नौकरी लायक नहीं बचता तो उस पत्रकार को सरकार कितना प्रोटेक्ट कर पाती है। और अगर किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो कितना एक्टिव होता है यही पुलिस प्रशासन और पूरी कानून व्यवस्था। दंगे हो, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, गोलीबारी हो रही हो, घटना दुर्घटना हो जाए, यह सब उस पत्रकार को पहुंचकर कवरेज करनी होती है। यहां तक कि कोविड जैसी महामारी में भी पत्रकार अपनी जान पर खेल खेलकर न्यूज कवर कर रहे थे। एक बार जरूर सोचिएगा। आज पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार पर सागर शहर का कोई जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दुनिया का दर्द छापने वाले पत्रकारों का दर्द आखिर कौन बांटेगा। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज के दौर में कहीं पत्रकारों का शोषण किया जा रहा है तो कहीं पर हत्या कर दी जाती है। देश में आए दिन ऐसे कई केस सामने आते रहते हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अरे तुम क्या समझोगे एक पत्रकार का दर्द, उसकी तकलीफ और उसके जज्बात। एक पत्रकार जो चारों पहर मौत के साए में भी तुम पर खबर पहुंचाते पहुंचाते जब खुद खबर बन जाता है। नेता हो या अधिकारी, सभी पत्रकार के सहारे चर्चित होना चाहते हैं, सभी न्यूज की पहली हेडलाइन में आना चाहते हैं, सभी अपने पक्ष की बात करना चाहते हैं और वह पत्रकार से आशा करते हैं कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ हमारी अच्छाइयां दिखाएं। लेकिन एक पत्रकार भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बंधा होता है, क्योंकि अगर वह अधिकारी और नेताओं की सुनता है तो जनता रूठ जाती है। और रूठे भी क्यों ना, क्योंकि जनता पत्रकारों पर ही तो विश्वास करती है। और जब जनता की आवाज को कोई नहीं सुनता तब एक पत्रकार ही तो है जो उनकी पीड़ा सरकार के दफ्तरों तक, सरकार के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक एक आम आदमी की आवाज को पहुंचाने का काम किया करता है। अगर पत्रकार किसी भी माफिया के खिलाफ अपनी कलम चलाए तो कई अधिकारियों का मूड बिगड़ जाता है और वही माफिया उस पत्रकार की जान के दुश्मन बन जाते हैं। समाज का हर तबका पत्रकार से सिर्फ कवरेज कराना चाहता है, लेकिन वह कभी उस पत्रकार के दर्द को जानने की कोशिश नहीं करता, उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं करता। फिर भी पत्रकार अपना फर्ज निभाता है और जो भी गलत काम होता है उसको खुलकर उजागर करने का काम किया करता है। सरकारी अधिकारी अगर गलत काम किया करते हैं तो वह पत्रकार ही तो होता है जो आईना दिखाने का काम करता है। वह पत्रकार ही तो होता है जो अधिकारियों को भी गलत करने से रोकने की कोशिश करता है। वह पत्रकार ही तो होता है जो आम आदमी की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया करता है। फिर भी कई बार पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ अपमान और पुलिस के झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। एक बार जरा कल्पना करके देखिए, एक पत्रकार कैसे जीता होगा, उसे कैसी कैसी धमकियां मिलती होंगी और कैसे एक पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करता होगा। इन सब के बावजूद भी एक पत्रकार अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। कहते हैं कि जब पत्रकार अपनी कलम से आवाज उठाते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है, लेकिन जब वही कलम उठाने वाले खुद ही अन्याय का शिकार बन जाएं तो क्या होता है? एक बंद, एक संघर्ष और एक सवाल। क्या सरकार सचमुच पत्रकारों के साथ में खड़ी है या सिर्फ उनके लिए खड़ी है जो सत्ता के साए में रहते हैं? आज सागर में पत्रकारों द्वारा बुलाए गए बंद ने प्रशासन के कानों तक एक तीव्र ध्वनि पहुंचाई है, लेकिन यह ध्वनि किसी आम प्रदर्शन की नहीं
बल्कि एक गहरी चिंता की है। यह बंद सिर्फ एक शहर में व्यापारियों और नागरिकों का समर्थन नहीं था, बल्कि यह एक ऐलान था, सत्य और न्याय की लड़ाई में हम खड़े हैं, भले ही आप खड़े हो या ना हो। यह मामला तब शुरू हुआ जब पत्रकार मुकुल शुक्ला ने खनिज विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामले पर सवाल उठाया। इस पर जिला खनिज अधिकारी अनित पंड्या नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गालियां देते हुए धक्के देकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ ही झूठा केस दर्ज कर लिया, जिससे पत्रकार समुदाय में आक्रोश फैल गया। तो वहीं पत्रकारों ने प्रशासन से सवाल पूछने का निर्णय लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि पीड़ित पत्रकार पर ही केस दर्ज कर लिया। अब लगता है जैसे कि सागर की सत्ता ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की है कि उन्हें पत्रकारों की आवाज को दबाना अच्छे तरीके से आता है। इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था जब पत्रकारों ने प्रशासन के मृत्यु भोज का आयोजन किया। अगर आप प्रशासन से पूछें तो शायद वे इसे बचकानी हरकत मानेंगे, लेकिन जब आप गहराई से देखें तो एक तीखा और परखा गया सवाल था। प्रशासन की निष्क्रियता को बिल्कुल अनोखे रूप में दिखाया गया। इस मृत्यु भोज ने उस मरे हुए न्याय की ओर इशारा किया जो पत्रकारों के मामले में पूरी तरीके से गायब हो चुका था। क्या यही है वह न्याय जो सरकार जनता को देना चाहती है? जब भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए जाएं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सागर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इससे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार ने एक बार फिर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है, या शायद भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है। अब सवाल उठता है कि जब पत्रकारों ने इतना बड़ा प्रदर्शन करके प्रशासन से अपने मांगे रखी तो क्या हुआ? इसका जवाब है कि प्रशासन ने गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपने कान, आंख और मुंह तीनों बंद कर लिए, क्योंकि प्रशासन को यह लगता है कि यह आंदोलन केवल कुछ समय तक ही सीमित रहेगा। वहीं पत्रकारों का कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ सागर की बात नहीं, यह उन सभी पत्रकारों की आवाज है जो हर दिन बिना किसी डर के सच को सामने लाने की कोशिश किया करते हैं। सागर की जनता ने इस बंद में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि पूरी ताकत से इसका समर्थन किया। यह साबित कर दिया कि जब पत्रकार समाज का आईना बनते हैं तो जनता उस आईने में खुद को देखती है, और जब प्रशासन उस आईने को तोड़ता है तो जनता खड़ी हो जाती है। सागर बंद ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पत्रकार और जनता एकजुट हैं, तब तक अन्याय का कोई भी स्थान नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस दबाव को कैसे संभालता है, और क्या यह आंदोलन केवल एक शहर तक सीमित रहेगा या पूरे राज्य की और देश की गूंज बन जाएगा। याद रखिए, सरकार चाहे जो भी करे, सच्चाई और न्याय की लड़ाई में पत्रकार और जनता कभी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार। भैया बहुत अच्छे आदमी थे वो कलेक्टर देखो बनाओ नहीं नहीं सब्जी में तो श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है।
सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।